लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी और झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर करने वाला प्रमोद कुमार सिंह बुरा फंसने वाला है। क्या प्रमोद कुमार सिंह को जेल जाना पड़ेगा? अब जाकर दोस्तों अमन साहू के पिता ने जो खुलासा करा उसके बाद ये बुरा फंस गए। क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है, किस तरह से अमन साहू को लेकर अब कहा जा रहा है एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और अब जाकर दोस्तों अमन साहू के मामले में सीबीआई जांच भी हो सकती है। क्या क्या जानकारियां आई है, सारी बातों का पर्दाफाश हम करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, बीते 11 मार्च 2025 को गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया और अमन साहू के एनकाउंटर के बाद बड़ा बवाल भी हो गया। अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि अमन साहू के पिता ने जो खुलासा करा, उन खुलासों के बाद सीबीआई जांच भी हो सकती है। ना केवल इतना बल्कि जिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह ने इसे गोली मारा, अब जाकर उस प्रमोद कुमार सिंह का भी जिंदगी झंड हो सकता है। क्या क्या जानकारियां आई है, सारी बातों का चर्चा बारीकी से करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि अमन साहू के पिता ने किस प्रकार का खुलासा करा है। आपको भी पता होगा बीते 11 मार्च को जिस तरह से अमन साहू का एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर से पहले जो हुआ पहले उसका चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दूं, गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर से रांची ले जाया जाना था। रांची में इससे पूछताछ होता, लेकिन बीच रास्ते में ही पलामू के चैनपुर में पुलिस वालों ने इसे ठोक दिया। और अब जाकर दोस्तों जब अमन साहू का दाह संस्कार हो गया तो उसके बाद इनके पिताजी ने जो खुलासा करा, साथ ही साथ इनके पिताजी ने सीबीआई जांच का मांग भी करा है। तो इनके पिताजी का जो कहना है, जरा उस बात को आप लोग गौर से समझो। तो आपको बता दूं, यह है अमन साहू के पिताजी। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हो और यहां पर जो आपको रोती हुई एक महिला दिख रही है, यह अमन साहू की माताजी हैं। अमन साहू के पिता का यह कहना है कि पुलिस वालों ने पहले ही प्लानिंग कर रखा था कि अमन साहू को मार देंगे। इन लोगों ने पहले ही ठान लिया था कि अमन साहू को बीच रास्ते में ही निपटा देंगे और जैसा उन लोगों ने ठाना वैसा कर भी दिया। अमन साहू के पिता का कहना है कि जब इसे रायपुर जेल से ले जाया जा रहा था, उस वक्त अमन साहू के दोनों हाथों में हथकड़ी लगी थी। ना केवल इतना बल्कि हाथ में मोटा सा रस्सी भी बंधा हुआ था। तो आपको बता दूं, अमन साहू के पिता का यह कहना है कि जब पुलिस वाले चैनपुर पहुंचते हैं तो चैनपुर पहुंचने के बाद अमन का हाथ तो बंधा हुआ था। जब उसका हाथ बंधा हुआ था तो वो पुलिस वालों से हथियार कैसे छीन सकता है, और जब उसका हाथ बंधा हुआ था तो इतने सारे पुलिस वालों से अकेले कैसे निपट सकता है। तो अमन साहू के पिता का यह कहना है कि पुलिस वालों ने खुद से ही दरवाजा खोला, अमन साहू को बाहर निकाला और बाहर में दौड़ा दौड़ा कर इसे मार डाला। तो आपको बता दूं, अमन साहू के पिता का यह कहना है कि मेरे बेटे को एक साजिश के तहत मारा गया, ना कि उसका कोई गलती था। और आपको बता दूं, अमन साहू के पिता ने एक बड़ा और भी आरोप लगाए हैं। अमन साहू के पिता का यह कहना है कि हम लोग बड़े जाति से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर हम लोग किसी बड़े कास्ट से बिलोंग करते तो शायद आज मेरा बेटा जिंदा होता। और आपको बता दूं, अमन साहू के पिता का यह भी कहना है कि झारखंड के अंदर तो और भी बड़ा बड़ा अपराधी है। ऐसा तो नहीं है कि एकमात्र अमन साहू ही बड़ा अपराधी था, लेकिन मारा गया केवल और केवल मेरे बेटे अमन को निशाना बनाकर मारा गया। इन लोगों ने पहले ही प्लानिंग करा था। साथ ही साथ दोस्तों अमन साहू के पिता ने पुलिस वालों पर भी आरोप लगाया। अमन साहू के पिता का यह कहना है कि मेरे बेटे को जब जेल ले जाया गया था उस वक्त उसने उतना ज्यादा अपराध नहीं करा था, तो पुलिस वालों ने ही पहले उसे बहुत ज्यादा प्रलोभन दिया। पुलिस वालों ने कहा कि चलो बेटा तुम अपराध करो, तो पुलिस वालों ने जेल के अंदर इसे पहले छूट दिया और फिर इसने जेल के अंदर से कई तरह का कांड करा। और कांड करने के बाद जो भी पैसा होता था वो पुलिस वाला रखता था और पुलिस वालों के बहुत सारे राजों के बारे में अमन साहू को पता था। इसीलिए पुलिस वालों को डर हो रहा था कि कहीं हमारे राजों का भंडाफोड़ ना हो जाए और इसी वजह से पुलिस वालों ने इसे मार डाला। तो अमन साहू के पिता का साफ साफ आरोप अब कानून व्यवस्था पर है। और अमन साहू के पिता का यह कहना है कि जिस प्रमोद कुमार सिंह ने इसे गोली मारा, जिसने इसका एनकाउंटर करा, उस प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ अच्छे से जांच होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि प्रमोद कुमार सिंह इसने इसका एनकाउंटर करा या फिर इसका हत्या कर डाला? सबसे अहम सवाल तो यह है। और इस मामले की जब तक तफ्तीश नहीं होगी तब तक पता नहीं चल पाएगा कि इसका हत्या हुआ या फिर केवल और केवल इसका मजबूरी में एनकाउंटर करा गया है। तो आपको बता दूं, अमन साहू के माता और पिता का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इस मामले में अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का किस तरह से एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दूं, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से बहुत ज्यादा बुखलाया हुआ है, यहां तक कि उसने सोशल मीडिया पर सीधा सरकार को ही चुनौती दे दिया। ना केवल इतना बल्कि जिस प्रमोद कुमार सिंह ने इसका एनकाउंटर करा है, अब उस प्रमोद कुमार सिंह को भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने अपने टारगेट पर ले लिया है। और कहा जा रहा है दोस्तों कि प्रमोद कुमार सिंह अगर इस मामले में गलत साबित होते हैं
तो इनका नौकरी भी जा सकता है और इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जब गैंगस्टर अमन साहू को 11 मार्च को रायपुर जेल से रांची ले जाया जाना था तो पुलिस वालों ने चैनपुर में जाकर के गाड़ी क्यों रोका। यहां तक कि पुलिस वालों ने कहा कि अमन साहू गैंग के बदमाशों ने वहां पर बम ब्लास्ट करा। तो दोस्तों सवाल यह आता है कि अमन साहू गैंग के बदमाशों ने अगर बम ब्लास्ट करा तो उसका प्रमाण कहां है। साथ ही साथ अमन साहू के ऊपर आरोप यह भी लगा था कि इसने पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करा, कई सारे पुलिस वाले घायल भी हो गए। तो कई सारे पुलिस वाले जब घायल हुए तो उसका प्रमाण कहां है। हाँ, दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि एक पुलिस वाले ने दिखाया कि वो चोटिल हैं, लेकिन सवाल यह आता है दोस्तों कि अगर अमन साहू का एनकाउंटर नहीं हत्या करा गया हुआ होगा तो आप ही जरा सोचो कि इस मामले में क्या होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं किसी अपराधी का समर्थन कर रहा हूं, इससे भी बड़ा बड़ा अपराधी है जो कि जेल के अंदर बंद है। मैं अपराध का सख्त विरोधी हूं। तो आपको बता दूं अमन साहू के एनकाउंटर की बात कहा जा रहा है दोस्तों, इनके परिवार वालों का कहना है कि इस मामले में अच्छे से तफ्तीश होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दूं अमन साहू का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है आकाश साहू, और आकाश साहू भी इस वक्त झारखंड पुलिस की हिरासत में है। अब अमन साहू के पिताजी का यह कहना है कि मेरे बेटे को भी अमन साहू जैसा बना दिया जाएगा, उसे अगर अभी भी पुलिस वाले जेल से रिहा कर दे, अगर मेरे छोटे बेटे को छोड़ दिया जाए तो शायद वो सही रास्ता अपना लेगा। और आपको बता दूं अमन साहू का जो छोटा भाई है आकाश साहू, उसने अपने जिंदगी में अमन साहू जितना अपराध नहीं करा है, लेकिन फिर भी बेचारे को जेल में डाला गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि वो अमन साहू का साथ देता था। वैसे आपको बता दूं अमन साहू के खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये बात भी सच है कि अमन साहू कई सारे अपराधों में दोषी भी साबित हो गया। यहां तक कि आपको बता दूं अमन साहू ने कई सारे लोगों से फिरौती भी वसूला। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि अमन साहू जो इतना सारा फिरौती वसूलता था, क्या अपने माता पिता को फिरौती का पैसा देता था? क्या इसके माता पिता अमन साहू के टुकड़ों पर पलते थे? तो अमन साहू के माता पिता जिसे जब इस मामले में सवाल करा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी अपने बेटे से एक भी रुपया नहीं लिया। यहां तक कि वो कोई भी गलत काम करता था तो उसके किसी भी गलत काम में हम या हमारे परिवार के कोई भी सदस्य साथ नहीं देते थे। उसने अपने जिंदगी में क्या किया नहीं किया उतना मुझे जानकारी भी नहीं है। तो अमन साहू के पिता का यह कहना है कि मेरे बेटे का जिस तरह से एनकाउंटर नहीं मर्डर करा गया, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं आखिरी दम तक इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा। तो अब जाकर दोस्तों कहा जा रहा है कि अमन साहू के पिताजी का जो निशाना है वो है प्रमोद कुमार सिंह, और प्रमोद कुमार सिंह पर इन्होंने सीधा आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो यही है प्रमोद कुमार सिंह जिसे कि लोग पीके के नाम से भी जानते हैं। और आपको बता दूं प्रमोद कुमार सिंह यही थे जिन्होंने अमन साहू के ऊपर फायरिंग करा और 11 मार्च 2025 को अमन साहू का काम तमाम हो गया और चारों तरफ सोशल मीडिया पर अमन साहू के मरने की खबर फैल गई। तो आपको बता दूं अमन साहू के पिता का यह कहना है कि जिस प्रमोद कुमार सिंह ने मेरे बेटे को गोली मारा वो गलती से गोली नहीं मारा बल्कि जानबूझकर मारा। उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखा था और यही वजह था कि उतने सारे पुलिस कर्मियों के साथ वो भी गया हुआ था। आपको बता दो ये जो प्रमोद कुमार सिंह है ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। अब तक कई सारे लोगों का इन्होंने एनकाउंटर करा है और उसी एनकाउंटर की लिस्ट में अब अमन साहू का भी नाम जुड़ गया और सदियों तक ये कहा जाएगा कि अमन साहू का जो एनकाउंटर हुआ वो प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा करा गया है। तो अमन साहू के एनकाउंटर के बाद अगर सूत्रों की माने तो इनके जो पिताजी हैं अब इनके पिताजी अनशन पर भी बैठ सकते हैं या फिर इनके पिताजी अदालत में जाकर इस मामले के लिए इंसाफ भी मांग सकते हैं। तो अमन साहू के पिता का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल आपको बता दो इस मामले में कहा जा रहा है कि अमन साहू के जो चाहने वाले हैं जो भी इनके दोस्त हैं उन लोगों को भी बहुत बड़ा सदमा लगा है क्योंकि वो लोग भी अमन साहू से बहुत ज्यादा दिल से जुड़ा हुआ था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सनली मैं कभी भी किसी भी अपराधी का समर्थन नहीं करता। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको नई जानकारियां मिली होगी। वीडियो को लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अमन साहू एनकाउंटर के मामले में आगे जो जो जानकारियां निकलकर सामने आएगी सारी जानकारियां मैं आप लोगों को देता रहूंगा। तो अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता है अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ।